अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नियाज और आज हम लोग सुनेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। किस तरह अल्लाह पाक ने उन्हें बनाया और किस तरह वो जन्नत में गए और फिर किस तरह जन्नत से दुनिया में आए। चलिए शुरू करते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसानी मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी तो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून खराबा करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, या तो ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया, तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुम बता दो इन चीजों के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमान और जमीनों की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो वो सब सजदे पे गिर पड़े, मगर शैतान भी सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक न हुआ। शैतान ने तकब्बुर से कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को सजदा करूं, शीशे तूने मिट्टी से बनाया है, मैं उससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसे। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुझे मोहलत है। शैतान ने कहा, तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उसके आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं से, और उनमें से ज्यादातर वो तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील और खार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी असर नहीं होगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनके साथ खुश रह सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम नाफरमान में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसे डाले और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं पता। शैतान ने कहा, इसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। शैतान ने तो कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर खा है, पर मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच लिया। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उन्हें कुछ ऐसी चीज मालूम हुई जिनका इल्म उसे पहले नहीं था। जैसे उन्होंने कपड़े नहीं पहने, वो दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगी और सदर छुपाने लगी। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अगर आप हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना फरमाए तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुम्हें वही जिंदगी गुजारनी है, वही मरना है और वहीं से उठाए जाओगे। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलादें दुनिया में ही रहो, तुम और तुम्हारी औलादें दुनिया में रहो। ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर आए
तो तुम उसका कहना मानना। जो लोग मेरे नबी की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान में इस वाक़ये से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपना गुमराही का इल्ज़ाम दिया। और जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फ़ौरन तौबा की। तब तक तौबा करते रहे जब तक अल्लाह को मना नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना दे। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है और बड़ा मेहरबानी। तो ये था आज का वाक़या, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अब आपको हमने पार्ट में कौन से नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।